विशेष सत्र का नहीं बुलाना नीरज मिश्रा क्या एक कवर आपके संकेत है? केजरीवाल देंगे ना, और आप विक्टिम कार्ड खेलना। नीरज मिश्रा। पद्मजा जी देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आज भ्रष्टाचार पर बात हो रही है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सामने लेकर आई, ये भी लोगों के सामने है। लेकिन क्योंकि भाजपा अपनी दूरी बनाना चाहती है शराब घोटाले से, इसके अलावा जो पुरानी रिपोर्ट्स आई, जैसे डीईआरसी का एक घोटाला था जिसके अंदर 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने बिना ऑडिट के बिजली कंपनियों को दे दिए, पर क्योंकि दिल्ली में ऐसी बिजली कंपनियां काम करती हैं जो शायद भाजपा से कहीं ना कहीं करीबी है, तो भाजपा उस बिजली के घोटाले पर बात नहीं करेगी। जब राउटिंग ऑफ फंड्स की बात आई थी तो आपको पता है दिल्ली में 3,000 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर इन लोगों ने खर्चा किया, इसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे। दिल्ली का अगली सरकार बताएगी कि बजट किस तरीके का होगा, लेकिन आज जो पीआरएस की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का कैपिटल आउटले जो है वो 30% नीचे आ गया है। इसका मतलब दिल्ली सरकार के पास 71,000 करोड़ के बजट में 20,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। ये तो सबके सामने है। इन रिपोर्ट्स के ऊपर भाजपा बात नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि अभी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बारी, तो उस पर ये लोग बात कर देते हैं। और इसी शोर के बीच में जो अलका कह रही थी, जो दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे छुप जाते हैं। आज दिल्ली की जनता इनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही है, आपको जो सबसे प्रॉमिसिंग कैपिटल हमने दिया, आप क्या उस कैपिटल को वापस ला पाएंगे? इस पर ना भाजपा के पास जवाब है और ना आम आदमी के पास। और उल्टा जितने आप एक्सपोजे करेंगे सुधांशु त्रिवेदी, आज देखिए पोस्टर क्या निकाला है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल वर्सेस ऑल। एक तरफ कट्टर ईमानदार, बाकी तरफ दूसरी तरफ सारे बेकार। मतलब सारे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता सबको एक तरफ डाल दिया और कहा है एक बीच में अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, कट्टर ईमानदार आप सबसे। वो पोस्टर दिखा दीजिए। देखिए पद्मजा जी, उसमें कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है। जो केजरीवाल एक तरफ और बाकी सब तरफ, ये जानते क्या है? यह सत्य ये है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो केजरीवाल क्या थे? सिर्फ एक सदस्य थे, और केजरीवाल वर्सेस ऑल ऐसा हुआ, सब ऑल को ऐसा निपटाया केजरीवाल जी ने कि किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, योगेंद्र यादव, और इनकी पार्टी में एक लोकपाल हुआ करते थे एडमिरल रामदास, सबको निपटा दिए, और अन्ना हजारे को भी निपटा दिए। और वर्सेस ऑल कैसा होता है पद्मजा जी, मैं बताना चाहता हूं। शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया जी डिप्टी सीएम के रूप में जेल गए, और शराब घोटाले में ठीक उन्हीं आरोपों में केजरीवाल जी जेल गए। मगर यह केजरीवाल वर्सेस ऑल ऐसा है कि उन्हीं आरोपों में केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी, मगर मनीष सिसोदिया से डिप्टी सीएम की कुर्सी छुड़वा दी। जब आप ये कह रहे थे कि आपकी नजर में आरोप फर्जी हैं और मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे भाई जो रूल आप पे लागू हो रहा था, जो रूल केजरीवाल पे लागू हो रहा था, वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा था? तो भैया वहां पे तो ऑल कुछ और होगा और यहां ऑल का कमाल कुछ और होगा। तो मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता भली बात समझती है। सबको ऑल को निपटा कर ही अन्ना आंदोलन पे कब्जा करके बैठे हैं, यहां तक कि अपने डिप्टी सीएम को भी, और सीएम से कहा तू भाई इस्तीफा दे दे, मगर केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देगा, भले ही आरोप समान हो तब भी नहीं देगा। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में इतना अंतर मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक स्टैंड में नहीं दिखाया होगा। एक चीज और, क्योंकि आज सुबह सुबह जो संजय सिंह ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है, लगातार फर्जी वोटर हैं कि नहीं, जो एक नोटिस गया है इनके विधायक को, वो अब बात का आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने बकायदा आंकड़े दे करके दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, यहां तक कि मंत्रियों के घर में फर्जी वोट रजिस्टर किए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के घर पे 33 वोट बनने की अर्जी है, पंकज चौधरी जी के घर पर 26 वोट बनने की अर्जी है, कमलेश पासवान के घर में भी 26 वोट, एक एक घर में 25-25, 36-36 वोटर कैसे रह रहे हैं? हाँ, हम ये बात कहना चाहते हैं कौन सा वोटर फर्जी है और कौन सा सही है, इसका निर्धारण कौन करता है? अभी देखिए प्रियंका जी जब बोल रही थी, अब इनको ध्यान नहीं रहा है तो चुनाव आयोग तय करता है। एक एक चीज का वेरिफिकेशन किया जाता है, और जहां तक आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन होता है, और उसकी तो तमाम एजेंसीज इनके हाथ में, राज्य सरकार तो इनकी है। और हम लोगों ने जो फैक्ट दिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए। इन्होंने तो कहा अर्जी दी है, हमने तो स्टैंप के साथ इनके 2 विधायकों मोहिंदर गोयल
और जय भगवान की स्टैंप के साथ वाली रिकमेंडेशंस दिखाई हैं, जो आधार कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं उनको, और वो जगह भी बताइए जहां पर एक एजेंसी थी और एक वेबसाइट है जिसकी भी जांच चल रही है, जिस वेबसाइट के माध्यम से उन लोगों को दिया जा रहा था, किसको? बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अब इससे बात समझ में आती है। और मैंने एक बात कही पद्मा जी, चलिए, आपने कहा कि एक बंगले में 20 लोग 25 लोग रह रहे हैं, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि ये 20-25 लोग हैं जिनकी वजह से समस्या आ रही है, हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी पिछली बार चुनाव कितने से जीते थे? तो अब उनको लग रहा है 20 और 25 वोट या कुल मिला के जो आपने संख्या बनाई वो 100-150 भी नहीं होगी। जो आपने जितनी भी संख्या दिखाई वो 100-150 भी नहीं होगी। आज 100-150 के लिए घबराहट है। इससे आप समझ लीजिए कि आज उनके जमीन की धरती कितनी सरक गई है कि लगता है कि अगर एक कतरा भी नीचे से निकल गया तो कहीं हम धड़ाम से नदी में न गिर जाएं जाके। नहीं, मुझे समझ नहीं आया इनका तर्क। ये कह रहे हैं कि 1-2 वोटों की हेराफेरी, 150 वोटों की हेराफेरी लेजिटिमेट है। जवाब नहीं दे पा रहे कि जिस सांसद के यहाँ, जिस सांसद के बंगले नहीं, प्रियंका जी, मैंने बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला पूछा, उस पर जवाब दीजिए। 44 कैसे हुए? सर देखिए, आज ना देश हमारा, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। आप अपनी बात अवॉइड करना चाहते हैं, अपने सांसदों और उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं कि किनके नाम वो जुड़वा रहे हैं और कह रहे हैं कि 1-2 वोट होंगे, 150 वोट कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं इस पर भी जवाब दे देती हूँ। मुझे लगता है कि पूरी पब्लिक को समझ आता है कि अगर देश में घुसपैठिए कहीं भी हैं तो वो अमित शाह जी का टोटल फेलियर है। आई थिंक पूरी दुनिया का समझ आता है कि हरदीप पुरी जी ने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पर पीएमओ को टैग करते हुए शाबाशी बटोरी और बताया कि दिल्ली में बक्करवाला में उन्होंने रोहिंग्या को बसाया है। तो रोहिंग्या के इशू को अगर आपको पॉलिटिसाइज नहीं करना और सच में सोल्यूशन निकालना है तो मैं आपसे अपील करती हूँ, अपनी पुलिस को बोलिए हरदीप पुरी को अरेस्ट कर ले, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। ठीक है, देखिए ये चर्चा बार बार होती रहती है, लेकिन अगर कोई फर्जी वोटर हैं उनको हटाना बिल्कुल सही है, पर क्या कोई फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। पर देखिए किस तरीके से चुनाव आगे जा रहा है, सिर्फ 25 दिन बचे हैं और ऐसा लगता है जैसे हर नए दिन एक नए आरोप की झड़ी लगती है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, पर ऐसा कुछ सोल्यूशन निकलता है? मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। अड़ी में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।